हे एवरीवन, वेलकम टू गरम मसाला पॉडकास्ट। और बात करेंगे आज हम भालू आपी के नए व्लॉग के बारे में। लोगों को बहुत इंतज़ार था, तो फाइनली 5 से 6 दिन के बाद भालू आपी का व्लॉग आ चुका है। और इस व्लॉग में हमने देखा कि दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए हैं और दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि वो कितने उन्हें कितनी फ़िक्र है, ये है वो है, अपनी तारीफ़। भाई मेरा कहना ये है कि आपको ये व्लॉग की ज़रूरत नहीं थी। इस व्लॉग को बनाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको अगर यह दिखाना था कि आपको बहुत फ़िक्र है भाभी की, तो आप एक स्टोरी भी डाल सकती थी। इस वक्त इतने सेंसिटिव टाइम पे जहाँ लोगों को आपके साथ की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको भाई के साथ खड़े रहना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, हर तरीके से दुआ कीजिए अपनी भाभी के लिए, क्योंकि आपकी भाभी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। वो जो भी है, दीपिका जितनी भी प्रॉब्लमेटिक है, जो भी है, जैसी भी है, लेकिन एक चीज़ है कि उसने इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो हम सब ने देखा है। तो इस व्लॉग का अभी मुझे तो कोई सर पैर समझ में नहीं आया, और भाभी की फ़िक्र कम और मुझे इनकी अपनी फ़िक्र मुझे ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस बात का है कि ये जो है ना, अभी टाइम इनका बहुत क्रूशियल टाइम है। इनका अभी कंटेंट ही कंटेंट है, और ये कंटेंट के दोनों मियाँ बीवी बहुत बड़े वाले भूखे हैं। तो इनको था कि ये हमारा जो कंटेंट है, इसके लिए तो हम सालों से इंतज़ार कर रहे थे। अब हमारा टाइम आया है, तो सारा लाइमलाइट जो है वो भाभी ने ले लिया है। ऑडियंस का सारा अटेंशन जो है वो भाभी की तरफ चला गया है। तो इन दोनों की शक्ल पे वो साफ दिख रहा था कि इन्हें इस चीज़ की परेशानी थी। और भालू जो है उसने बहुत कोशिश किया लोगों को ये बताने की कि हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों, हो सकता है कि ऑडियंस शायद इनके झांसे में आ जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भालू के एक्सप्रेशन में कहीं भी कोई जेन्युइन फीलिंग नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, सनी जो है उसका जिस तरीके से वो बात करता है या जिस तरीके से वो बोल रहा था, शायद मैं थोड़ा बहुत कन्विंस हूँ उससे। लेकिन जिस तरीके से ये मुस्कुरा करके बोलती है, और एक होता है ना कि आप भाभी के साथ आपका एक अलग रिलेशनशिप है, जो हमने देखा था पहले 4-5 साल पहले जो आपने व्लॉगिंग शुरू की थी, उस वक्त आपका एक रिलेशनशिप था। वो अगर आप कंटिन्यू रखते तो चलो समझ में आता। आपका 2 साल से कोई रिलेशन नहीं है भाभी से, बिल्कुल हमें तो नहीं दिखता। हो सकता है होगा भाई, लेकिन हमें तो कैमरे पे कुछ भी नहीं दिखता ऐसा कुछ भी। और आपकी भाभी जब प्रेग्नेंट थी तो आपने उनको, मुझे नहीं लगता कि आपने उनको कोई टेक केयर किया है या कुछ पूछा भी है। और ये अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात की ज़्यादा तकलीफ़ है कि हमारा कंटेंट आने वाला है नेक्स्ट वीक, इतना बड़ा कंटेंट। और इस वक्त जो है जैसा कि उसने खुद ही व्लॉग में खुद ही बोला कि मैं चाहती थी कि सारे लोग एक साथ हो, तो भाभी हो सकता है कि उस वक्त वहाँ पे ना हो। तो इसको कहीं ना कहीं इस बात का बहुत अंदर से एक, वो कहते हैं ना, मलाल उसको उस चीज़ का है कि अरे यार, ओ शिट, अभी ही भाभी को बीमार अभी पड़ना था, क्या गलत टाइमिंग पे भाभी बीमार पड़ी है। अच्छा, ये सबा बोलती है कि मैं बहुत घबरा रही थी और मैं रो रही थी, और सनी जो है वो बोलता है कि हाँ, ये बहुत जल्दी घबरा जाती है ये। अरे भाई, ऐसे टाइम पे भी तुम्हें अपनी तारीफ़ करनी है, अपनी बातें करनी है, मतलब हद है यार इन दोनों मियाँ बीवी का। मतलब थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। ये कोई टाइम है ये सब बातें करने का? अपन मतलब बेसिकली इनको है कि भाभी की तरफ जो है वो सारा अटेंशन ना जाए, अटेंशन हमारी तरफ भी रहे, क्योंकि हमारा कंटेंट आने वाला है नेक्स्ट वीक। तो बस लोगों को हमें ग्रैब करके रखना है। अच्छा, जो सनी है वो कहता है कि
सबा तो व्लॉग नहीं बना पाएगी, मैं ही कुछ ना कुछ बनाऊंगा और डाल दूंगा। तो मतलब कि इनका प्लान है कि ऐसे माहौल में भी, ऐसे वक्त पे भी ये व्लॉगिंग करेंगे और डालेंगे यूट्यूब पे वीडियोस। मतलब अभी इनको चुपचाप से बैठना चाहिए था, नेक्स्ट वीक आराम करना चाहिए था। नेक्स्ट वीक का डेट है जो भी है, उसके बाद बेबी आ जाता, उसके बाद ये व्लॉगिंग करते, या जो भी हॉस्पिटल से व्लॉगिंग करते, या जो भी नहीं करते, या जो भी करते। लेकिन अभी इनको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए था, क्योंकि अभी इनकी ये सब जो हरकतें हैं ना और इस तरीके की बातें, इससे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो और आपको अपनी भाभी की फ़िक्र कम और अपने कंटेंट की फ़िक्र ज़्यादा है। ऐसे मौके पे भी बताओ, ये औरत जो है वो अपनी तारीफ़ कर रही है कि मैं तो ये हो गई और मैं तो रोने लगी। और भाई तुम नहीं रोगी तो और कौन रोएगा? तुम्हारी फैमिली मेम्बर है ना, वो तुम्हारी भाभी है। तुम नहीं रोगी, तुम परेशान नहीं होगी तो कौन, पड़ोसी तो नहीं होगा ना आके परेशान? मतलब हद है यार ये। मतलब आज ना मैंने ऐसे ही, मैं स्क्रॉल कर रही थी और मैंने देखा कि इन लोगों का वीडियो आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने प्ले किया। मतलब मुझे लगा कि यार इस वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इस वीडियो की। और फिर इन लोगों को पब्लिक ट्रोल करती है, तो फिर ये लोग बोलते हैं कि हमें ट्रोल करते हैं लोग फालतू में, हमारे हेटर्स हैं, ये हैं वो हैं। अरे भाई अपनी पहले हरकतें देख लो, उसके बाद सामने वाले को बोलो कि वो तुम्हारा हेटर है। अब पूरी दुनिया तो तुम्हारी हेटर नहीं हो सकती है ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है आप लोगों की हरकतों में, तभी तो लोग जो हैं वो इतने सारे चैनल्स बना के बैठे हुए हैं आपके नाम पे, वीडियोस बना रहे हैं इतने सारे पॉडकास्टर्स। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ यही एक फैमिली है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, और भी तो बहुत लोग हैं ना। उनको क्यों नहीं ट्रोलिंग होती, उनके साथ क्यों नहीं ये सब होता, लोग क्यों नहीं बात करते उनके नाम पे, क्यों नहीं पॉडकास्ट बनाते हैं लोग? क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोग सब दूध के धुले हैं, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता है, ठीक है। संभावना सेठ भी एक है, वो उसकी हरकतें भी मुझे कभी सही लगती हैं कभी सही नहीं लगती है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दो कि कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई कह कुछ और रहा है कर कुछ और रहा है। ऐसी हरकतें लोगों की नहीं है जैसी इब्राहिम फैमिली की है, और यही रीज़न है कि इनको इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग मिलती है। और इस चीज़ को ये समझते नहीं है, और इनको लगता है कि सब के सब पूरी दुनिया इनसे जो है वो हेट करती है। ये डब्बा जो है बोलती है हमने अपना हॉस्पिटल का बैग जो है वो अभी तक नहीं बनाया है, कुछ चीज़ें डाला है कुछ चीज़ें नहीं डाला है। भाई क्यों नहीं डाला है तुमने? तुम्हारे पास तो बहुत फालतू टाइम था, मैनीक्योर पेडिक्योर, और जैसा कि तुमने इसी व्लॉग में बोला कि तुम बैठ करके अपना मेकअप करा रही थी, करा नहीं रही थी, कराने वाली थी। तो तुम्हारे पास तो बहुत फालतू टाइम है इन सब चीज़ों के लिए, तो पैसा भी बहुत है और हर चीज़ आजकल ऑनलाइन मिलती है। तो तुम क्यों नहीं उन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही हो? तुम ये क्या फालतूगिरी अपनी बहनों को अंट शंट चीज़ों में तुम लगाए रखती हो? इसके पास कंटेंट इसका अपना कुछ नहीं है, अपने बेसिस पे, अपने हस्बैंड के बेसिस पे ये कुछ नहीं कर सकती है। इसको कंटेंट के लिए हर एक बंदा चाहिए, फैमिली का हर एक लोग चाहिए, सबको ये यूज़ करती है, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ एंड थ्रो करती है। अच्छा ये कहती है कि इसे रूहान की बहुत फ़िक्र है कि वो अभी बहुत छोटा है और उसे जो है वो माँ की ज़रूरत है। ज़ाहिर है उसे माँ की ज़रूरत है, लेकिन तुम उसकी बुआ हो, उसकी फूफी हो, तुम एक फुल फ्लेज्ड एक अडल्ट औरत हो, ठीक है। तुम अभी प्रेग्नेंट हो, शायद तुम उस तरीके से टेक केयर नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे घर में 5 से 6 औरतें हैं इंक्लूडिंग उसकी नानी। तो वो तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, और वो ना ही कोई बिल्कुल 2 या 3 महीने का बच्चा है, वो ऑलमोस्ट 2 साल का बच्चा है। दैट कुड बी ईजिली टेकन केयर ऑफ, वो उतना कोई बड़ा बिग डील नहीं है।
हाँ, ये है कि अब तुम्हारी भाभी के लिए तुम्हें प्रे करना चाहिए, और स्पेशली मैं कहूँगी प्रे करना चाहिए, इसलिए क्योंकि डब्बा की ज़िंदगी अगर किसी ने बनाया है तो वो है दीपिका। ठीक है, वो तो देने वाला तो ऊपर अल्लाह है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ज़रिया दीपिका है इनकी लाइफ में। क्योंकि शोएब को आज भी लोग उतने अच्छे से शायद नहीं जानते, या शायद इस बेसिस पे जानते हैं कि वो दीपिका का हस्बैंड है, और दीपिका की ही वजह से, उसकी फेस वैल्यू की वजह से ही तुम्हारा चैनल जो है ना वो चला था, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं देखने वाला था, किसी को कोई परवाह नहीं थी, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता अगर तुम्हारी भाभी दीपिका नहीं होती। क्योंकि ऐसे कितने व्लॉगर्स करोड़ों भरे हुए हैं यूट्यूब पे, किसी का चैनल नहीं चलता है। तो आपको तो स्पेशली अपनी भाभी के लिए जो है ना वो बिल्कुल खड़े रहना चाहिए। सनी ने बोला होगा कि चुपचाप से व्लॉगिंग करो, पैसे की ज़रूरत है, अभी हमारा कंटेंट आने वाला है, हमें तो अभी पैसा भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए, चुपचाप से व्लॉगिंग करो और दुनिया को ज्ञान पेल दो कि भाई हमें तो बहुत दुख हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। हालांकि दुख कहीं से दिख नहीं रहा था सबा के चेहरे पे। हाँ, सनी के चेहरे पे दिख रहा था, अब पता नहीं एक्टिंग थी क्या थी, वो तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन हाँ, सबा के चेहरे पे पता नहीं, मुझे तो कोई मलाल या कुछ भी कोई दुख नहीं दिखा, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी। तो मैं क्या ही बोलूँ, इन लोग तो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। हालांकि सबा ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उसने सिर्फ अपना ही रोना रोया, उसके अलावा भाभी का कोई अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन तो उसने दिया नहीं है। शायद उसको अलाउ नहीं होगा, हो सकता है ये रीज़न हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इंतज़ार रहेगा, आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हैं नहीं हैं। जो भी आपके व्यूज़ हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।